नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जनरली स्टूडेंट्स इन रूल्स के अंदर काफी कंफ्यूज है। जहां राइट हैंड रूल लगाना होता है वहां लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं, जहां लेफ्ट हैंड रूल लगाना होता है वहां राइट हैंड रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस समय आप कौन सा लॉ लगाओगे और किस समय उस लॉ का बेसिकली एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि ये आपका सपोज करो राइट हैंड है, ठीक है, और ये राइट हैंड का थंब है। तो बेसिकली इस रूल का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, तो मैं ये याद रखना है कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल हम कब लगाते हैं। तो याद रखना है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हम तब लगाएंगे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप इस रूल का यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो ये रूल बेसिकली कहता क्या है, जैसे सपोज करो ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। ये सपोज करो करंट आई अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड्स होगी, इनवर्ड्स होगी, अपवर्ड्स होगी, डाउनवर्ड्स होगी। यानी इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर आप राइट हैंड, ये सपोज कि मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड के थंब को कहाँ करना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो ये राइट हैंड की करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है, तो इसको मैंने अपवर्ड्स रखा। ठीक है, उसका क्या है, फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ओपन करना है या जिस डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा, अपने हाथ को इधर की साइड ओपन कर रहा हूँ, ऐसे खोला मैंने। ठीक है, तो अगर आपके हैंड का ये वाला पोजीशन आपको दिख रहा है, जैसे सपोज करो मैंने इसको ऐसे रखा तो मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके हाथ का आपको ये वाला पार्ट दिखता है, अपवर्ड्स वाला पार्ट दिखता है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड्स होगी, इनवर्ड्स। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस सिंबल का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे डायरेक्शन कैसी हुई, सबसे पहले मैंने क्या किया, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, इसको इधर की साइड खोला, मुझे ये वाला ऑप्शन, ये वाला हाथ का ये पार्ट दिख रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इससे मुझे क्या पता चला कि पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड्स है। ठीक है, अगर वही मुझसे ये यहाँ पूछता है इस डायरेक्शन में क्या है, सपोज करिए पॉइंट डी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता तो हम क्या करते हैं, थंब को दोबारा यहाँ पे रखा और मैंने ये वैसे ओपन किया। ठीक है, तो ऐसे ओपन करने से अब मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट दिखता है आपको, ठीक है, यानी हाथ का क्या है, ये पाम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस पाम का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड्स। यानी अपवर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट लगाते हैं इस तरीके से। तो यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपवर्ड्स होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कब लगाएंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगानी है। और अगर ये सरफेस आपको दिख रहा है आपके हाथ का ये वाला, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। और अगर ये वाला सरफेस दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, उसके लिए डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल समझ में आ गया, मैक्सवेल कब लगाना है, जब आपसे क्वेश्चन में स्पेशली पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। ठीक है, इसको FBI रूल बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो जनरली ध्यान रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें कब यूज करना है, जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कंडक्टर पर कोई जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करेंगे, टू फाइंड आउट
टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, जैसे इस तरीके, जैसा मैंने अभी अरेंजमेंट शो कर रहा है, अगर इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, तो आपका थंब मैग्नेटिक, थंब क्या है, मैग्नेटिक, इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी जैसे सपोज कीजिए इंडिया में सीबीआई होती है, वैसे अमेरिका में क्या है, पुलिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एफबीआई बोलते हैं, यानी एफबीआई, बी इंडिकेट्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा ये ध्यान रखना है, थंब, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर ये रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन, यानी एफ मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी, करंट को आई, यानी एफबीआई रूल ही हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए किसी रीजन के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसके अंदर मैंने करंट कंडक्टर रखा जिसके अंदर सपोज कीजिए करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए जैसे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पूछा है हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या कहता है, सपोज करो ये एफ बी आई, यानी क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड्स है, तो इनवर्ड्स ऐसा रखा मैंने। ठीक है, उसके बाद करंट क्या, अपवर्ड्स है, तो मिडिल फिंगर के करंट से, तो करंट अपवर्ड हो गया, तो ये थंब किधर जाएगा, इधर की साइड जाएगा, इस डायरेक्शन, तो यानी इस वायर पर फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको कब यूज करना है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो उस कंडीशन में आप राइट हैंड रूल लगाओगे। तो इंड्यूस करंट क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। इंड्यूस करंट का मतलब होता है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है तो उससे उस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, और इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड के अगर 3 फिंगर्स, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, अगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज करें, ठीक है, जिसमें से ये जो थंब है, थंब को करंट या जो कंडक्टर है उसके मोशन की डायरेक्शन में रखें, ठीक है, ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, तो जो आपका ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ, उसके बाद इंडेक्स फिंगर की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और आपका मिडिल फिंगर करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, थंब किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा तीनों लॉज में डिफरेंस क्या है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मैक्सवेल राइट हैंड रूल हम तब यूज करेंगे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूज करनी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप तब यूज करोगे जब आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप कब यूज करोगे जब आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यूज करनी है। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।